दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी अधूरी लव स्टोरी। आकाश में बादल छाए और बारिश होने लगी थी। जब भी बारिश होती तो ऐसा लगता जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम अली है। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम खुशबू था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना कि खुशबू को करता था। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, नौकरी भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फ़ैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। आज 5 अप्रैल 2004 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को खुशबू के बारे में बताया था। अब्बू वो तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वहीं खुशबू के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी परेशानी में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोच रहे थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राज़ी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। बहुत ज़्यादातर तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने खुशबू को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और खुशबू ने मिलकर ये फ़ैसला लिया कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे। और हमने ये वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हालांकि मुझे खुशबू से दूर हुए अभी 2 दिन ही हुए थे। मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला किया हो उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता। और खुशबू की बात है, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज्जत और उनकी ज़िंदगी के आगे मैं हार चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आज तक की बेस्ट फ्रेंड जूही को फ़ोन करके खुशबू का हालचाल पूछने की सूझी। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में क़यामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने वाला है। मैंने जूही को फ़ोन किया और कहा, जूही, खुशबू। मेरा इतना ही कहना था कि जूही ने कहा, खुशबू अब इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसे देखने ज़रूर आना। यह सुनकर जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी थम गई थी। शव भीतर ही पड़ी है, सफ़ेद चादर में। मैं खुशबू का चेहरा नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे जूही ने बताया, तुम्हारे बिना उसे ज़िंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की सोच नहीं सकती थी, तब उसे मरना ज़्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। जहाँ सिर्फ वह और मैं होते, लेकिन ये हो नहीं सकता था। खुशबू की याद में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, तुम लौट आओ किसी बहाने से। तू चाहे जितनी दूर है, लेकिन एक बार तो देख, कोई टूट गया है तेरे जाने से। सच में खुशबू के जाने के बाद अब ऐसा लग रहा था जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें।